हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज हरिंदर वत्स। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूजेज ऑफ सिंस एंड फॉर। देखिए, जब भी हम टेंसेस करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, वहां पर सिंस और फॉर का यूज होता है। सिंस और फॉर का यूज कहां पर होता है, कैसे होता है, कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं, आज हम उन सभी रूल्स को डिस्कस करेंगे। बहुत सारे डाउट्स रहते हैं इन बातों को लेकर, इनके यूजेस को लेकर। इस वीडियो को देखने के बाद आपके डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। देखिए, सिंस और फॉर किसको बताते हैं? टाइम को। सिंस और फॉर हमेशा किसको बताते हैं? टाइम को बताते हैं। टाइम के साथ इनका यूज किया जाता है। टाइम टू टाइप्स का होगा। कौन सा? पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम होगा वो स्पेसिफिक टाइम होगा। जो पीरियड ऑफ टाइम होगा वो ड्यूरेशन को बताएगा। किसको बताएगा? ड्यूरेशन को बताएगा। पॉइंट ऑफ टाइम या स्पेसिफिक टाइम का मतलब क्या है? निश्चित समय। यानी ये निश्चित समय के लिए होता है। टाइम टू टाइप्स का होता है। एक निश्चित समय होता है, स्पेसिफिक टाइम होता है। एक पीरियड ऑफ टाइम या ड्यूरेशनल होता है, जो अवधि को बताता है। जो पॉइंट ऑफ टाइम और स्पेसिफिक टाइम किसके साथ यूज होता है? सिंस के साथ यूज होता है। सिंस के बाद हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम या स्पेसिफिक टाइम, जिसको हम बोलते हैं, उसका यूज होगा। पीरियड ऑफ टाइम या ड्यूरेशन, उससे पहले किसका यूज होगा? फॉर का यूज होगा। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अभी जो बात आती है, सिंस या फॉर जो है, इसके बाद जो टाइम है वो किस फॉर्म में होगा? वो एक वर्ड भी हो सकता है। क्या हो सकता है? सिंस और फॉर के बाद जो टाइम यूज होता है वो कोई स्पेसिफिक वर्ड भी हो सकता है, जो टाइम के बारे में बताएगा, जो टाइम होता है। या वो कोई फ्रेज, ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, जो कि टाइम के बारे में बताएगा। या कोई सेंटेंस भी होता है, जो किसके बारे में बताएगा? टाइम के बारे में बताएगा। सिंस के बाद हमेशा पास्ट टाइम का यूज होता है। किसका यूज होता है? पास्ट टाइम का। सिंस के बाद फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में सिंस का यूज नहीं होता, इसकी जगह फ्रॉम का यूज होता है। किसका यूज होता है? फ्रॉम का यूज होता है। अब हम इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले सिंस कहां पर यूज होता है? सिंस कहां पर यूज होगा, या सिंस के बाद कौन सा टाइम होगा? इन चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, सिंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम, यानी निश्चित समय से पहले सिंस का यूज होता है। देखिए, कैलेंडर या क्लॉक। कैलेंडर में जो भी टाइम मिलता है वो उसमें क्या यूज होता है? उससे पहले सिंस का यूज होता है। देखिए, कैलेंडर में क्या मिलता है? कोई डे होगी, कोई डे होगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे। फिर कोई डेट दे रखी होगी,
कैलेंडर के अंदर क्या होता है, डेट मेंशन होती है, डे मेंशन होता है, डेट मेंशन होती है, मंथ होता है, ईयर होता है, और क्या होता है देखिए, डे संडे मंडे, ट्यूसडे 10th मई, 20th अगस्त, मंथ जनवरी फरवरी, ये क्या हो सकता है, कोई भी महीना हो सकता है, ईयर 2010 2020 2005। तो इस प्रकार से जो कैलेंडर के अंदर जो टाइम मेंशन होता है उससे पहले हमेशा किसका यूज होता है, सिंस का यूज होता है। सेकंड, क्लॉक। क्लॉक में क्या होता है, जो टाइम होता है, एक तो हम जैसे बोलते हैं 2 o'clock, 9 o'clock, इस फॉर्म में भी हम टाइम बोल सकते हैं, या 7 PM 9 AM। इन फॉर्म्स के अंदर टाइम क्लॉक के अंदर हो सकता है। यदि ये टाइम होगा सेंटेंस के अंदर तो उससे पहले यदि सिंस और फॉर में से हमारे पास चॉइस होगी तो हम इनसे पहले किसका यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। अभी देखिए, कोई भी सीजन होता है, यदि सेंटेंस में कोई भी सीजन दे रखा है, चाहे वो समर है, विंटर है, कोई भी आपका सीजन है, उससे पहले, क्योंकि ये स्पेसिफिक टाइम होता है, स्पेसिफिक टाइम को शो करता है, इनसे पहले किसका यूज होगा, सिंस का यूज होगा। अगला जो हमारा रूल है, पार्ट ऑफ अ डे। दिन को हम पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, वो कौन से होते हैं, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, डॉन, डस्क। ये जो होता है मॉर्निंग, इवनिंग, डॉन, डस्क, इनसे पहले किसका यूज होगा, सिंस का यूज होगा। अभी देखिए, स्टेजेस ऑफ लाइफ क्या होता है, स्टेजेस ऑफ लाइफ से पहले भी किसका यूज होता है, सिंस का यूज होता है। स्टेजेस ऑफ लाइफ, स्टेजेस ऑफ लाइफ क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल चाइल्डहुड, अडल्टहुड, टीनेज, एडोलेसेंस, इन्फेंसी। क्या होता है, इन्फेंसी। इनसे पहले किसका यूज होगा, क्योंकि चाइल्डहुड, अडल्टहुड, टीनेज, इन्फेंसी, इनका टाइम फिक्स होता है। जैसे इन्फेंसी का 0 से 2, यानी जन्म से लेकर 2 साल तक इन्फेंसी का टाइम होता है, ये कोई स्पेसिफिक टाइम होता है। तो ये जो स्टेजेस लाइफ की होती हैं, इनसे पहले किसका यूज होता है, सिंस का यूज होता है। यदि नेक्स्ट रूल की तरफ हम चलें, कोई भी एज दे रखी होगी, देखिए कोई भी एज दे रखी होगी, जैसे ओल्ड स्टोन एज, वैदिक एज, यानी ओल्ड स्टोन एज, वैदिक एज, इसका टाइम पीरियड फिक्स है। तो उससे पहले, क्योंकि ये स्पेसिफिक टाइम है, इससे पहले किसका यूज होगा, सिंस का यूज होगा। यदि हम आगे चलते हैं, कोई भी इवेंट, किसी भी नेम ऑफ एन इवेंट, देखिए नेम ऑफ एन इवेंट क्या होता है, जैसे दिवाली, इवेंट और ओकेजन,
ऑकेजन, नेम ऑफ एन इवेंट और ऑकेजन, किसी भी ऑकेजन या इवेंट से पहले, दिवाली, होली, बर्थडे, डेथ, मैरिज, एनिवर्सरी, वेडिंग। देखिए दिवाली, उसकी डेट फिक्स होती है। बर्थडे, किसी का भी जन्म होता है, वो कोई स्पेसिफिक टाइम उसके पास होता है, एक एग्जैक्ट डेट होती है। डेथ, किसी की डेथ होती है, उसकी भी एग्जैक्ट डेट होती है। मैरिज, शादी, यदि शादी की डेट फिक्स है तो एनिवर्सरी भी उसकी क्या होगी, स्पेसिफिक टाइम को ही वो शो करेगी। वेडिंग, ये भी फिक्स होती है। तो इस प्रकार से किसी भी इवेंट या ओकेजन से पहले किसका यूज होता है, सिंस का यूज होता है। अभी देखिए कुछ फिक्स डे होते हैं। क्या होते हैं? कुछ डे फिक्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि एग्जाम्पल की तरफ हम चलें, इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे, योगा डे। फिक्स डे, कुछ डे फिक्स होते हैं जिनकी डेट फिक्स होती है, वो स्पेसिफिक टाइम में होते हैं। इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, योगा डे, इनके दिन फिक्स होते हैं। तो इनसे पहले क्या यूज होगा, सिंस का यूज होगा। अभी देखिए यस्टरडे, और कहां पर इनका यूज होगा, यस्टरडे। यस्टरडे का मतलब क्या होता है, लास्ट डे, सॉरी लास्ट डे। क्या होता है, लास्ट डे, या लास्ट के साथ हम ईयर, वीक, डिकेड, सेंचुरी। तो इनके साथ, यस्टरडे के साथ भी, यस्टरडे का मतलब क्या होता है, लास्ट डे, पिछला दिन जो बीत चुका है। लास्ट के साथ हम ईयर भी, लास्ट वीक, लास्ट डिकेड, लास्ट सेंचुरी। तो इस प्रकार से हम इनका यूज कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको रूल्स अभी बताए, इनसे पहले हमेशा किसका यूज होता है, सिंस का यूज होता है। यानी सिंस के बाद हमेशा जो मैंने अभी टाइम बताया, जो स्पेसिफिक टाइम बताया, उसका यूज होता है। अभी हम बात करेंगे यूज ऑफ फॉर। फॉर का यूज कहां पर होता है? देखिए किसी इंडेफिनेट स्पैन या ड्यूरेशन के बारे में, इंडेफिनेट का मतलब क्या है, अनिश्चित, अनिश्चित स्पैन या ड्यूरेशन, अवधि, अनिश्चित अवधि के बारे में क्या बताता है, फॉर बताता है। फॉर के बाद क्या यूज होगा, कोई ना कोई अनिश्चित अवधि दी गई होगी। वो कौन सी होगी, देखिए सबसे पहले नंबरल एडजेक्टिव प्लस टाइम वर्ड। इस चीज को ध्यान से समझिए, कोई ना कोई नंबरल एडजेक्टिव होगा, उसके बाद टाइम को बताने वाला, टाइम को इंडिकेट करने वाला वर्ड होगा। फॉर एग्जाम्पल 1 डे, देखिए डे क्या है, टाइम को डिनोट करने वाला वर्ड है। 1 क्या है, नंबरल है। तो यहां पर क्या होगा, 4 का यूज होगा। यानी 4 के बाद जो टाइम को, सॉरी ड्यूरेशन को बताने वाला जो टाइम वर्ड होगा, उसका यूज किया जाएगा।
वन डे भी हो सकता है या अलोंग टाइम, अलोंग टाइम। ए ये भी क्या है, नंबरल है, नंबरल वर्ड है। लॉन्ग टाइम एक लंबा समय, यानी सिंस के बाद जो टाइम दिया हुआ होता है उसको हम काउंट कर सकते हैं, उसके बारे में एग्जैक्ट पता लगा सकते हैं। लेकिन जो 4 के बाद जो टाइम दिया हुआ होता है उसकी हम निश्चित डेट या उसको हम एग्जैक्ट काउंट नहीं कर सकते। यही दोनों के अंदर डिफरेंस होता है। तो इसके बाद कोई ना कोई अनिश्चित वन डे, अभी हमारे को मालूम नहीं हो रहा कि कौन सा दिन, तो इस प्रकार से इसका यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल 4 10 मंथ्स। देखिए ये क्या है, नंबरल एडजेक्टिव है और ये क्या है, मंथ, यानी टाइम को डिनोट करने वाला वर्ड है। तो इस प्रकार से इसका यूज किया जाता है। फॉर अ डिकेड भी हो सकता है, फॉर अ सेंचुरी भी हो सकता है, फॉर अ ईयर भी हो सकता है, फॉर अ मंथ भी हो सकता है, फॉर अ वीक भी हो सकता है, फॉर अ डे भी हो सकता है। तो इस प्रकार से सभी यूनिट्स, लेकिन उनके साथ जब नॉमिनल एडजेक्टिव यूज होगा तो वो क्या होगा, वो पीरियड ऑफ टाइम को बताएगा, वो समय की अवधि को बताएगा। तो फॉर के बाद हमेशा ऐसा ही टाइम यूज होता है। यदि हम इसके नेक्स्ट रूल की बात करें, सेवरल, सम, सेवरल, सम, मैनी, अ लॉट ऑफ या लॉट ऑफ। देखिए इनसे पहले किसका यूज होता है, फोर का यूज होता है। 4 प्लस सेवरल हो, सम हो, मैनी हो, अ लॉट ऑफ हो, लॉट ऑफ हो। इसके बाद जो टाइम को डिनोट करने वाली कहां से शुरू होती है, सेकंड, मिनट, आवर, डे, वीक, मंथ, ईयर, डिकेड, सेंचुरी। देखिए 4 के बाद कौन सा टाइम होगा, सेवरल हो, सम हो, मैनी हो, अ लॉट ऑफ हो, लॉट ऑफ हो। इनके बाद प्लस में यदि ये टाइम वर्ड्स होंगे तो वहां पर क्या यूज होगा, यहां पर 4 का यूज होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। अभी देखिए मैं कुछ आपसे जो एग्जाम्पल्स हैं वो डिस्कस करने जा रहा हूं। ब्लैंक, देखिए ब्लैंक, लास्ट संडे। देखिए लास्ट संडे, यहां पर क्या यूज होगा, सिंस। जब भी लास्ट और कोई टाइम को डिनोट करने वाला वर्ड होगा तो उससे पहले सिंस का यूज होगा। या ब्लैंक लास्ट वन संडे, या लास्ट वन डे, वन डे। देखिए यहां पर लास्ट है लेकिन ये क्या है, नंबरल एडजेक्टिव है, तो यहां पर किसका यूज होगा, फोर का यूज होगा। यहां पर ये क्या है, ये पूरा का पूरा मैंने आपको ये बताया था कि सिंस और फोर के बाद जो टाइम होता है वो एक वर्ड भी डिनोट कर सकता है या कोई फ्रेज भी डिनोट कर सकता है या उसको बताने के लिए किसी सेंटेंस का भी यूज हो सकता है। वही बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। यहां पर ये क्या है, ये एक फ्रेज है और यहां पर भी ये क्या है, एक फ्रेज है, एक वर्ड भी हो सकता है। देखिए ब्लैंक, ब्लैंक आर, यहां पर सिंस और फोर में से किसका यूज होगा, फोर,
क्योंकि ये कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, ये ड्यूरेशन है। और जो ये आर है ये एक टाइम को बताने के लिए, किसको बताने के लिए, टाइम को बताने के लिए क्या, केवल और केवल एक वर्ड है। देखिए यस्टरडे, देखिए यस्टरडे से पहले क्या यूज होता है, एक स्पेसिफिक टाइम है। क्या है ये, यस्टरडे एक स्पेसिफिक टाइम को शो करने वाला, इंडिकेट करने वाला एक वर्ड है। इससे पहले हमेशा किसका यूज होता है, सिंस का। तो इस प्रकार से ये हमारे कुछ रूल्स थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के अंदर यहां पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। तो इन चीजों को हमने डिस्कस किया, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आए होंगे। यदि कोई कमी लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालना। थैंक यू, बाय।